ठीक। तो अब ये है नेक्स्ट वन, दैट इज योर राउटिंग प्रोटोकॉल्स फॉर WSN। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मैक प्रोटोकॉल यूनिट 2 में, है ना, हमने मैक के बारे में पढ़ा था, मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में पूरा। अब आपका कौन सा आता है, दैट इज योर राउटिंग प्रोटोकॉल्स फॉर WSN, ठीक है, सेंसर नेटवर्क्स के लिए। ठीक, तो ये वाली चीज है ना, तो ये डिस्कस करेंगे अभी हम। तो WSN के लिए आप कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था, देखो स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने C1 टाइप, C2 टाइप। तो इस तरीके के प्रोटोकॉल्स की मतलब कैटेगराइज करा था हमने एप्लीकेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो जैसे हम थोड़ा सा देखते हैं कि WSN, एज वी नो दैट आर दी एक्सट्रीमली वर्सटाइल एंड कैन बी deployed to support a wide variety of application in many different situations, whether they are composed of stationary or mobile sensor nodes. The way these sensors are deployed depends on the nature of the application. In environmental monitoring and surveillance applications, है ना, अब इनकी आपके देखो WSN जो आपने यूज करे हैं उसको आपने डिवाइड करा है कि ये आपकी अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए आप यूज कर सकते हो, दे कैन बी डिप्लॉयड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एप्लीकेशन। एनवायरमेंट मॉनिटरिंग में भी यूज किए जा सकते हैं, सर्विलियंस एप्लीकेशंस के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। So for example, sensor nodes are typically deployed in an ad hoc fashion so as to cover the specific area to be monitored. Examples कौन कौन से हैं, C1 WSNs in healthcare related applications, smart wearable wireless devices and biological compatible sensors can be attached to or implanted strategically within the human body to monitor vital signs of the patient under surveillance। तो आपने देखा था कि आपका C1 टाइप देखा था, उसमें हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि भाई इनकी टोपोलॉजीज के बेसिस पे, है ना, डायनेमिक राउटिंग यूज कर रहे हैं या स्टैटिक राउटिंग यूज कर रहे हैं, हमने अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया कि C1 टाइप के जो WSN होते हैं, यानी कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स होते हैं, वो हम हेल्थ केयर रिलेटेड एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, स्मार्ट वियरेबल वायरलेस डिवाइसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के अंदर हम यूज करते हैं। तो अब आपका यहाँ पे उसके बाद क्या है, वंस डिप्लॉयड सेंसर नोड्स सेल्फ ऑर्गेनाइज इनटू एन ऑटोनोमस वायरलेस एंड एडहॉक नेटवर्क। ठीक है, मैं अगेन एक चीज आपको बताऊंगी कि आपका देखो जैसे ये एप्लीकेशंस वगैरह है, तो इनके बेसिस पे आप मतलब स्टडी करिए, जैसे इन्होंने बताया ना कि हेल्थ केयर रिलेटेड एप्लीकेशंस के अंदर, तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे WSN से, या आपका बायोलॉजिकल सेंसर्स, या जो भी इन्होंने पेशेंट सर्विलियंस वाली बात कही, तो आप थोड़ी थोड़ी इन केस पता नहीं, थोड़ी थोड़ी सी साइड बाय साइड आप स्टडी करेंगे ना, तो काफी चीजें आपको मालूम होंगी, है ना, और फिर अकॉर्डिंगली आप इजीली अपना प्रोजेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, so once deployed sensor nodes self-organize into an autonomous wireless ad hoc networks which requires very little or no maintenance. ठीक है, sensor nodes then collaborate to carry out the task of application for which they are deployed. Despite the disparity in the objective of sensor application, the main task of wireless sensor nodes is the sense and collect data from a target domain. Obviously बात है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, देखो अगर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आपने नाम सुना है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसमें भी आपके साथ क्या होता है, सब इसकी भी अलग अलग आप लेयर्स डिफाइन करते हो। सबसे पहली लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं डिवाइस लेयर। ठीक है, डिवाइस लेयर का मतलब क्या होता है, जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, ये सेंसर्स हो गए आपके, या जो भी आप डिवाइसेस को यूज कर रहे हो। तो इन्होंने क्या, सबसे पहला टास्क क्या होगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप IoT की बात करो कि IoT क्या है, तो मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टेड टू WSN, क्योंकि वहां पे आपको वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट होती है एक कनेक्शन बनाने के लिए। आपने नाम सुना होगा ना, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, M2M कम्युनिकेशन, किसी ने सुना है इसके बारे में, M2M कम्युनिकेशन, IoT, ये सब पता है किसी को, थोड़ा बहुत बेसिक्स वगैरह?
देखो आप आईओटी ये क्या होता है, इसकी लोअर आप पार्ट मान लो, सबसेट मान लो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का इन इन द केस ऑफ आईओटी। तो देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको आपको जो है सेंसर्स जैसे इन्होंने बात करी, तो फॉर एन एग्जांपल हमें कुछ ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम बनाना है जो हमारे एनवायरनमेंट से टेम्परेचर को सेंस करके हमें बता दे, है ना, मतलब या फिर हमारा सेंसर सेंस करे और वो पूरा आपको जो भी है अकॉर्डिंग टू हमारा जो एसी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारा एसी है, तो अभी तो क्या होता है अगर हम हमें टेम्परेचर सेट करना पड़ रहा है, तो ऐसा हो कि जैसे जैसे आपको उसको वो कुछ सेंस करे और अगर हमारा ऑटोमेटिकली वो सब कुछ काम करता रहे जो हम मैनुअल कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसके लिए हमें टेम्परेचर सेंसर की पहले रिक्वायरमेंट होगी। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी ना आपकी, जो कलेक्ट करेगा जो सेंसर लगा होगा, तो वही चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आपने क्या किया कि पहले वो उसको कलेक्ट करेगा, है ना, पहले वो डेटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नो में सेंसर नोट्स देन कोलैबोरेट टू केयर वाला एक सिस्टम बताया था कि मान लो कि कोई भी पेशेंट है, उसे हार्ट अटैक आने वाला है, तो पहले मान लो उसके हाथ में कोई बैंड लगा हुआ है, उसके अंदर कुछ सेंसस, तो वो पहले आपके डिटेक्ट कर रहे हैं कि उसकी हार्ट रेट नॉर्मल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उस केस में वो क्या करेंगे, उसका जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो कहाँ पे स्टोर होगा, क्लाउड के अंदर होगा, तो वहां से जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा वहां पे सिग्नल चला जाएगा। फिर वो लोग क्या करेंगे इमरजेंसी में, भाई कि हार्ट अटैक इसको आ गया है जो भी है, तो वो जल्दी से उसको क्या करेगा, सेंड कर देगा, मतलब एम्बुलेंस को वहां उसके घर के वहां लोकेशन को देख के सेंड कर देगा, और इस तरीके से हमें किसी एक्सटर्नल आदमी या इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सारी प्रोसेस जो होती है वो होती है। सो डिस्पाइट द disparity in the objective of sensor application, the main task of wireless sensor nodes to sense and collect data from the target domain। तो पहले वो क्या कर रहा है, सेंसरी जो एलिमेंट है वो कहाँ से, आपकी जो मान लो आपने पेशेंट मॉनिटरिंग में लगाया है, तो उसके हार्ट की जो वो है मतलब रेट है, उसको पहले वो सेंस कर रहा है। सो प्रोसेस द डेटा एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन बैक टू स्पेसिफिक साइट वेयर द अंडरलाइंग एप्लीकेशन रिसाइड्स, यानी कि आपका फिर वो जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ चली गई, आपकी क्लाउड में चली गई, क्लाउड से कहाँ चली गई, आपकी ये जो उसकी मतलब जो भी थी डेटा वो कहाँ तक पहुंचा, हॉस्पिटल तक पहुंचा नियरेस्ट, है ना। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है। So achieving this task efficiently requires the development of energy efficient routing protocols। तो आप कह रहे हो कि आपको इन सारी टास्क को करने के लिए एक efficient protocols की requirement होती है to set up paths between sensor node and the data sync, ठीक है। So the path selection must be such that the lifetime of the network is maximized। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई हम इस तरीके से जनरेट करें पाथ की जिसके अंदर हमारी एनर्जी, क्यों हम एनर्जी कम खर्च करना चाह रहे हैं, वही वाली चीज है ना कि भाई आपको 100 रुपए दे दिए गए, अगर आपको 100 रुपए दे दिए गए, अब उस 100 रुपए को आपको पूरे बहुत लंबे टाइम तक चलाना है, तो आप क्या करोगे, अपने खर्चों को कम से कम करोगे, यानी पावर कंजम्पशन को हम क्या करना चाहेंगे, कम से कम करना चाहेंगे, ताकि तो हमारे ये 100 रुपए लंबे टाइम तक चल सकेंगे। तो वही वाली चीज है भाई, ठीक है, कि हमारे पास जो एनर्जी होती है, बैटरी जो होती है, वो उनकी सबकी एक लिमिटेड जो है वो पावर होती है। अब उसको हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए यूज करना है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है एनवायरमेंट के अंदर वो तो लिमिटेड ही है ना, अनलिमिटेड तो है नहीं, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरमेंट विद इन विच सेंसर नोड्स टिपिकली ऑपरेट coupled with severe resource and energy limitations make the routing problem very challenging। तो अब हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गया है कि ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो गया है, तो इस पर ही तो रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, इस पे तो हम रिसर्च करते हैं कि भाई हम किस तरीके से क्या मतलब ऐसा अरेंजमेंट बनाए या हम इसका राउट वो करवाए कि ताकि हमें कम से कम एनर्जी के अंदर ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें मिल सकें, ठीक है। सो अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स वगैरह के बारे में कि कैसे कैसे इसको वो कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये एक फिगर दिया है इन्होंने एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क एप्लीकेशन का,
देखो आपका, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा मतलब जो यूनिट 3 क्या है, दैट इज योर राउटिंग प्रोटोकॉल्स फॉर WSN। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस राउटिंग की बात कर रहे हैं। अब हम राउट किस तरीके से दे ताकि हमारी एनर्जी कम से कम कंजम्पशन हो। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, एज यू कैन सी है, ये क्या है यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे खेत वेत है। अब देखो यहाँ पे जो डॉट डॉट हम जो डिनोट करते हैं, ये क्या है, हमने इनको सेंसर्स लगे हुए हैं यहाँ पे सब जगह, है ना, उसे सेंसर नोड जो हम डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसने इनको यहाँ से कनेक्ट कर दिया पूरा, हम इंटरनेट क्लाउड में कनेक्ट हो गए, यहाँ से डाटा सेंस होके कहाँ जा रहा है, आपका क्लाउड में कनेक्ट हो रहा है। अब ये क्लाउड के अंदर और भी चीजें प्रेजेंट है। मतलब क्लाउड क्या होता है आपका, हमने क्या करा, देखो आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, अभी आप एक डिवाइस खरीदने जाते हो, तो जब भी आप डिवाइस खरीदने जाते हो तो सबकी क्या होती है, एक मेमोरी स्पेस होता है। मतलब आप फॉर एन एग्जांपल आप चाहते हो कि आपको क्योंकि आप देखते हो आजकल इतनी इमेजेस वगैरह, हमारा डेटा जल्दी से फुल हो जाता है। तो जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आप एक लैपटॉप खरीदने गए, तो दो चीजें देखते हो आप, क्या देखते हो, या तो उसकी मेमोरी देखोगे या फिर उसका प्रोसेसर देखोगे, यही तो चीजें देखते हो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना अच्छा प्रोसेसर उतना फास्ट काम करेगा, और मेमोरी स्पेस भी होना चाहिए उसके साथ साथ उसके अंदर। तो फॉर एन एग्जांपल आप 8 GB रैम का कोई एक लैपटॉप लेकर आए, ठीक है, तो अब भाई आपने उस पर काम करना शुरू करा, तो लेकिन ये तो फिक्स ही है ना, 8 GB ही है, ठीक है। अब मान लो कुछ में एक एक्सटेंडेड स्लॉट्स भी दे देते हैं, मान लो आप अप टू 12 GB तक उसको एक्सटेंड करवा सकते हो, है ना, या 16 GB तक मान लो डबल तक कर देते हैं एक्सटेंड कर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप 16 तक ही तो काम कर पा रहे हो ना। और आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, वैसे जैसे जैसे आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो फाइल भी क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। पहले कुछ केबीज के अंदर ही फाइल्स होती थी, या कुछ है ना बाइट्स या किलो बाइट्स में होती थी, अब MBs में आती है, आने वाले टाइम में GBs में, है ना। तो अब क्या हो रहा है आपका कि वो मेमोरी कहीं ना कहीं कम पड़ती जा रही है। तो भाई आपने सोचा कि अगर हम इस पे काम करेंगे, कि अब IoT की बात करेंगे, तो यहाँ पे तो हमें बहुत सारा डेटा चाहिए। अब देखो ये सेंसर्स ही हैं, अब सेंसर्स को कितने ज्यादा डेटा कलेक्ट करने की जरूरत, तो उसके लिए उतना ही स्पेस होना चाहिए। तो आपने उनके लिए क्या डिफाइन कर दिया, अब क्लाउड्स आने लग गए, ठीक है, क्लाउड्स। और आने वाले टाइम में ऐसा ही कुछ होगा कि आपका क्या हो जाएगा, वहां पे क्लाउड्स आ जाएंगे, ठीक है। क्लाउड्स का मतलब क्या होगा, आपका स्पेस कंस्ट्रेंट फिर आपका ये 8 GB का आ रहा है, 16 GB का आ रहा है, वो हो जाएगा खत्म। अब आप क्या होगा, एक्सेस कर सकते हो जैसे आपको जितने भी वहां से यहाँ मतलब उठाना है, ठीक है। आपको फिर लिमिटेशन के बेसिस पे नहीं करना पड़ेगा, हम इसका ही मसला सॉल्व करने में लगे हुए। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आपका यहाँ से सेंसर हाँ थोड़े थोड़े टाइम में डेटा उठाएंगे, तो उस डेटा को भेजेंगे ना आगे, तो कितना ज्यादा स्पेस चाहिए होगा। मेन प्रॉब्लम ही यही है, डेटा 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 को हम कहाँ रखें, क्या बनाएं, कैसे करें इस पे काम, तो ये वाली चीज भी आती है। तो इसलिए हम IoT के अंदर मेनली पढ़ते हैं ये IoT। अगर आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो डेटा एनालिसिस, डेटा रेमिनेंस, डेटा मतलब डेटा पे बहुत चीजें आप वो करते हो, है ना, डिस्कशन होती है वहां पे। तो अब जैसे आपने यहाँ पे सेंसर नोड्स लगे हुए हैं, ये सेंसर्स लगा रखे हैं, वही नोड्स यहाँ से डेटा आपका जा रहा है। अब डेटा यहाँ पे जाने के बाद में देखो इसके राउटिंग पाथ्स दिए हुए हैं कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ से आपका डेटा यहाँ पे गया, अब ये जाके आपका इस से कनेक्टेड है, इस वाले कंप्यूटर से कनेक्टेड है, देन ये आपका डेटा इस बिल्डिंग के अंदर जा रहा है, या यहाँ पे ये बैठा हुआ है इसके पास है। अब देखो क्लाउड्स के अंदर सारा डेटा आपका कलेक्टेड रहेगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये हार्ट मॉनिटरिंग हम जो कह रहे हैं, है ना, या कोई बंदा यहाँ पे जो भी है ना, एक्सरसाइज ही कर रहा है, या जो भी टास्क परफॉर्म हो रही है मिलिट्री सिस्टम से रिलेटेड, तो सबको हमने क्या कर दिया, क्लाउड में ले जाके पटक दिया कि जिसको भी जरूरत है भैया यहाँ से उठा उठा के लेते जाते रहो, ठीक है। तो वो वाली चीज हो गई है ना। इससे क्या होगा, आपका एक जो है रिडंडेंसी वाली चीज भी कम हो जाएगी कहीं ना कहीं। मतलब रिडंडेंसी क्या, आप एक तरीके से बेटर वे में यूटिलाइज कर सकोगे चीजों को, ठीक है। अ, कैसे यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको इसकी पेशेंट की हार्ट रेट का पता लगाना है ना, किसी भी हॉस्पिटल को या किसी भी चीज को, मतलब यहाँ पे नियरेस्ट हॉस्पिटल को, नियर बाय को। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला जो होगा ना, वो इसका डेटा ऑटोमेटिकली इस क्लाउड में पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इस बंदे को मान लो ये यहाँ है तो इसको इस तक पहुंचना है, इसको कहाँ तक पहुंचना है, ओनली क्लाउड से, तो ये कनेक्टेड ही है, यहीं से डेटा उठा लेगा। तो एक तरीके से क्या हो गया, आपकी एनर्जी भी बढ़ एनर्जी क्या है जो आप उस काम में लगा रहे हो वो कम हो रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज हो जाएंगी, तो ये चीजें पढ़ेंगे हम, है ना।